ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 72 और 73। विराट रूपधारी वामन पर आक्रमण करने वाले दैत्यों के नाम, रूप और आयुधों का परिचय। भगवान का तीनों लोगों को नापकर राज्य का विभाजन करना, बलि को पाताल का राज्य दे मर्यादा बांधकर उन्हें वहां भेजना, जीविका की व्यवस्था करना, नारद जी का बलि को मोक्ष विंशक स्त्रोत का उपदेश देना, उसके प्रभाव से बलि का बंधन मुक्त होना और उस स्त्रोत की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब तुम समस्त महामनस्वी दानवों के नाम, रूप, कुल और मुख्य मुख्य आयुधों का वर्णन सुनो। विप्रचिति, शिवी, शंकुर, शंकु, ऐशिरा, अश्वशिरा, हयग्रीव, केतुमान, उग्र, उग्रव्यग्र, पुष्कर, पुष्कल, अश्व, अश्वपति प्रहलाद, कुंभ, संहाद, गगनप्रिय, अनुहलाद, हरिहर, वाराह, संहर, रुज, विश्ववा, विरूपाक्ष, अतिचंद्र, शरभ, कुणप, कुलप, कृत, बृहत्कृति, महागर्भ, शंकुकर्ण, पुलोमा, वाष्कल, प्रमद, मध्र, श्रृगालवदन, कराल, केशी, एकाक्ष, ये और दूसरे भी बहुत से दैत्यगण उस समय अपना पग बढ़ाने वाले महात्मा त्रिविक्रम विष्णु के पास आ पहुंचे। किन्हीं दैत्यों ने अपने हाथ में प्रास उठा रखे थे। वे बाएं मुंह किए हुए थे और गधों के रेंकने की भांति गर्जना करते थे। किन्हीं के हाथ बहुत अशनि से व्यग्र दिखाई देते थे। बहुत से दानव ऊंटों और सिहाइयों के समान मुख वाले लंबे दिखाई देते। किन्हीं के मुख नेवलों के समान थे, किन्हीं के मुख रीछों शार्दुलों सिंहों के समान थे। वे उत्तम तेज से संपन्न थे। नाना प्रकार के वेशमाला और अनुलेप धारण करने वाले असुर शिरोमणि दैत्य और दानव अपने अपने चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर त्रिलोकी को नापने के लिए उद्यत हुए भगवान ऋषिकेश के समीप आ पहुंचे। भगवान ने लातों और थप्पड़ों से उन सब दैत्यों को रोंदकर विशालकाय रूप धारण करके पृथ्वी को तत्काल हर लिया। त्रिलोकी को नापते समय भगवान वामन की कांति सूर्य के प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। जब वे आकाश को लांघने लगे तब वे दोनों उनकी जांघों के स्थान में स्थित हुए थे। उससे भी ऊपर स्वर्गलोक को लांघते समय वे दोनों सूर्य और चंद्रमा भगवान के घुटनों में स्थित हुए देखे गए। फिर प्रभावशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी के नीचे जो सूतल नामक पाताल लोक है उसे बलि को दे दिया। उसे पाकर असुर श्रेष्ठ असुराज बलि ने उत्तम बुद्धि का आश्रय लिया और वे उस रसातल में निवास करने लगे। वहां रहकर महा तेजस्वी बुद्धिमान बलि उत्तम ध्यान में स्थित हो विश्व वंदित भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, देव, मुझे क्या करना चाहिए, यह सब पूर्ण रूप से मुझे बताइए। तब सुरश्रेष्ठ विष्णुदेव ने दैत्यराज बलि से कहा, महाभाग असुर, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वर देता हूँ। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित कामना प्राप्त करो। तुम्हें अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। इसके पालन से तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। तदंतर देवराज इंद्र के छोटे भाई, श्रेष्ठ देवता तथा सर्वसमर्थ ईश्वर श्री विष्णु ने दैत्यराज बलि से उत्तम वाणी में कहा, दैत्य, तुमने जो मेरे हाथ पर संकल्प का जल दिया और मैंने जो ग्रहण किया, उसके प्रभाव से तुम्हें देवताओं की ओर से कभी कोई भेद प्राप्त नहीं होगा। सूतल नाम वाला जो पाताल है उसमें मेरी कृपा से तुम समस्त दैत्यों और सेवकों के साथ निवास करो। मेरे शासन का स्मरण करते हुए तुम्हें अमित तेजस्वी देवाधिदेव इंद्र की आज्ञा का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। समस्त देवता भी तुम्हारे लिए पूजनीय हैं। इस लोक और परलोक में भांति भांति की अक्षय भोग सामग्री प्राप्त करोगे। वहां तुम्हें मेरी कृपा से सदा ही दैत्यों का आधिपत्य प्राप्त होगा। तुम्हें इंद्र आदि देवताओं को सदा नमस्कार करना चाहिए, अतः उनका शासन स्वीकार करो। बलि बोले,
शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाभाग, सुरश्रेष्ठ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वोत्तम, वहाँ पाताल में रहते समय मुझे जीवन निर्वाह के लिए कौन सा भाग प्राप्त होगा? श्री भगवान बोले, श्रोत्रिय, ब्राह्मण के बिना किए गए श्राद्ध, ब्रह्मचार्य पालन के बिना किए गए अध्ययन, बिना दक्षिणा के यज्ञ, बिना ऋत्विज के होम, बिना श्रद्धा के दान और संस्कारहीन हविष्य, ये सब तुम्हें तुम्हारे भाग के रूप में अर्पित हैं। दैत्यराज, मुझसे और मेरे भक्तों से द्वेष रखने वालों का जो पुण्य है, क्रय विक्रय में आसक्त हुए अग्निहोत्रियों का जो पुण्य है, बिना श्रद्धा के दान देने और यज्ञ करने वालों का जो सत्कर्म है, वैसा मेरी कृपा से तुम्हारा हो जाए। महात्मा भगवान विष्णु का वचन सुनकर असुर राजबलि ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महान गर्जना के साथ बलि पाताल लोक में प्रवेश कर गए। इसी बीच में देव पूजित भगवान विष्णु ने भी राज्यों के कई विभाग किए। उन्होंने अमित तेजस्वी इंद्र को ऐन्द्री पूर्व दिशा का राज्य दिया, पितरों के राजा महात्मा यम देवता को दक्षिण दिशा का राज्य अर्पित किया, महात्मा वरुण को पश्चिम दिशा तथा यक्षराज कुबेर को उत्तर दिशा का राज्य दिया। नागराज अनंत को नीचे की दिशा, सोम को ऊपर की दिशा। इस प्रकार तीनों लोगों के राज्य का विभाजन करके बलवानों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु महर्षियों से पूजित हो स्वर्ग लोक में चले गए। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, 7 सिर वाले कंबल और अश्वतर आदि नागों द्वारा विरोचन कुमार बलि को बांधकर जब भगवान विष्णु स्वर्ग लोक को चले गए, तब नाग बंधन के दुख से पीड़ित हुए विरोचन पुत्र बलि के पास अकस्मात घूमते हुए देव ऋषि नारद आ पहुंचे। नारद जी ने बलि को संकट में पड़ा देख दया से द्रवित हो उन दानव शिरोमणि से कहा, मैं तुम्हें इस कष्ट से छूटने का उपाय बताता हूँ। जो आदि और अंत से रहित, अक्षय, अविनाशी, बुद्धिमान देव अधिदेव भगवान वासुदेव है, उनका स्रोत ही वह उपाय है। तुम विशुद्ध हृदय से उन्हीं भगवान में मन लगाकर तन्मय हो उस स्रोत का पाठ करो। ऐसा करने से शीघ्र ही छुटकारा पा जाओगे। तब विरोचन कुमार बलि ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हाथ जोड़ पवित्र हो शांत भाव से मोक्ष विंशक नामक स्रोत का नारद जी से अध्ययन किया। नारद जी के बताए हुए उस दिव्य स्रोत का अध्ययन करके महान असुर बलि ने, जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उन भगवान का जप आरंभ किया। बलि बोले, अनंत नाग के अधिपति, अविनाशी महात्मा, जल में शयन करने वाले, दिव्य स्वरूप और अपनी नाभि से कमल प्रकट करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। भगवान, आप काल के भी काल, 7 सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर धारण करके तीनों लोगों को आपने नाप लिया है। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। महाप्रलय के समय जब चंद्रमा, सूर्य और आकाश का लय हो जाता है, यज्ञ और तप रूपी कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब आप पुनः सृष्टि के आरंभ में समस्त लोगों का चिंतन करते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने आपके उदर में प्रवेश करके वहाँ चर और अचर प्राणियों के व्याप्त संपूर्ण जगत का दर्शन किया। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए। आप योगी हैं और योग का आश्रय लेकर एकमात्र आप ही योग माया की सहायता से पुनः त्रिलोकी की सृष्टि करके उसमें अंतर्यामी आत्मा रूप से व्याप्त रहते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नाग पाश से छुटकारा दिलाएं। आप योग निद्रा का आश्रय ले जल की शैया पर सोकर पुनः लोगों का चिंतन करते हैं। उस सत्य के प्रभाव से मुझे बंधन मुक्त कीजिए। आपने वेद और यज्ञ में वराह रूप धारण करके जिस सत्य के प्रभाव से इस पृथ्वी का जल से उद्धार किया है, उसी सत्य के द्वारा मुझे भी संकट से छुड़ाइए। आपने अपनी दाढ़ से युगों का उद्धार करके पितरों के लिए भी 3 पिंडों की व्यवस्था की। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस नागपाश से मुक्त कीजिए। समस्त देवता जब हिरण्याक्ष के भय से पीड़ित होकर भाग गए थे,
उस समय आपने ही उनकी रक्षा की थी। उस सत्य के बल से आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। लंबे मुंह वाले पहरा का रूप धारण करके आपने युद्ध में चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट लिया था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। पूर्व काल में आपने हुंकार मात्र से हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के मस्तक की हड्डी और मस्तिष्क को चूर चूर करके उसे मार डाला था। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे संकट से छुड़ाइए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटव नामक दो दानवों ने संपूर्ण वेद हर लिए, जिनका आपने उद्धार किया। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाइए। हायग्रीव रूप धारण करके मधु और कैटव नामक दानवों को मारकर आपने सारे वेद पुनः ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन से छुड़ाइए। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और बड़े बड़े नाग भी आपका अंत नहीं देख पाते हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मेरा इस संकट से उद्धार कीजिए। अपांतर दमा नाम से विख्यात जो आपके पुत्र हुए थे, उन्होंने संपूर्ण वेदों के अर्थ किए हैं। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे इस बंधन से छुड़ाइए। वेद, यज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ और हवीर यज्ञ ये आपके रहस्य हैं। उस सत्य के द्वारा आप मुझे संकट से छुड़ाइए। दीर्घतमा नामक ऋषि अपने गुरु या पिता के शाप से जन्मांध हो गए थे, जो आपकी कृपा से ही नेत्रवान हो गए। उस सत्य के प्रभाव से आप मुझे बंधन मुक्त कीजिए। ग्रह से ग्रस्त होकर गजराज अत्यंत दीन हो मृत्यु के वश में पड़ गया, परंतु आपने अपने उस भक्त को संकट से छुड़ा दिया। उस सत्य के प्रभाव से मुझे भी वर्तमान संकट से मुक्त कीजिए। आप अक्षय, अविनाशी, ब्राह्मण भक्त, भक्त वत्सल हैं। उच्छृंखल पुरुषों का दमन करने वाले हैं। उस सत्य के प्रभाव से मेरे संकट से उद्धार कीजिए। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, धनुष तथा गरुड़ को भी सिर झुकाकर प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वे मुझे इस बंधन से छुटकारा दिलाएं। तब शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष तथा गरुड़ आदि ने भगवान को प्रसन्न किया और कहा, आप बलि को बंधन से मुक्त कीजिए। इससे प्रसन्न हो भगवान ने नागहंता पक्षीराज गरुड़ को आज्ञा दी कि तुम बलि को बंधन से छुड़ाओ। तब अतुल पराक्रमी गरुड़ अपनी पांखें हिलाते हुए वसुधा के मूल प्रदेश में जा पहुंचे, जहां राजा बलि नागपाश से बंधे हुए बैठे थे। उनका आगमन जानकर उन विनतानंदन गरुड़ के भय से पीड़ित हो वे नाग महान असुर बलि को बंधन मुक्त करके भोगवतीपुरी में चले गए। राजा बलि भगवान विष्णु के प्रसाद से बंधन मुक्त होकर भी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट होने के कारण नीचे मुख किए चिंता मग्न हो रहे थे। उस समय सर्पभोजी गरुड़ ने उनसे कहा, महाबाहु दानवराज, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह संदेश दिया कि तुम बंधन मुक्त हो। पुत्रों, स्वजनों और बंधु बांधवों के साथ पाताल लोक में निवास करो। तुम यहाँ से 2 कोस भी बाहर न जाना। यदि इस मर्यादा को भंग करोगे तो तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पक्षीराज गरुड़ का कथन सुनकर दानवेंद्र बलि ने यह बात कही, खगेश्वर, मैं उन महात्मा अनंत की बांधी हुई मर्यादा में ही स्थित हूँ, किंतु वे भगवान मेरे लिए जीविका चलाने का कोई उपाय नियत कर दे, जिससे यहाँ सुखपूर्वक रहकर मैं सदा तृप्ति एवं संतोष का अनुभव करता रहूं। बलि की यह बात सुनकर गरुड़ बोले, उन परमात्मा ने पहले से ही तुम्हारे लिए जीविका का उपाय नियत कर दिया है। जो लोग प्रायश्चित से अन्य भिज्ञ रहकर बिना ऋत्विजों के ही विधिहीन यज्ञ करेंगे, उनका यज्ञ का सारा भाग तुम्हारा ही होगा। उनके यज्ञ भाग को देवता नहीं ग्रहण करेंगे। उससे तुम्हारे बल की पुष्टि होगी और तुम सदा सुख से रहोगे। त्रिभुवन पालन कश्यप कुमार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने तुमको यही संदेश दिया है। ऐसा कहकर गरुड़ जी चले गए। जो मनुष्य भगवान अनंत के इस सर्व पापहारी स्त्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करता है,
उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। यदि उससे गोवध ब्राह्मणवध का पाप बन गया तो इस स्रोत के पाठ से उस गो हत्या और ब्राह्मण हत्या से भी वह मुक्त हो सकता है। इस स्रोत के प्रभाव से पुत्रहीन को पुत्र की, कुंवारी कन्या को मन के अनुरूप पति की प्राप्ति होती है। गर्भवती स्त्री इस श्लोक के पाठ से तत्काल गर्भ की वेदना से छुटकारा पा जाती है और पुत्र को जन्म देती है। जो योगी और कपिल सांख्य मत के अनुयायी पुरुष जगत में भवबंधन से मोक्ष पाने की अभिलाषा रखते हैं, वे स्त्रोत के पाठ से पाप ताप से रहित हो श्वेत द्वीप को चले जाते हैं। भगवान अनंत का यह स्त्रोत संपूर्ण कामनाओं को देने वाला बताया गया है। जो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से शुद्ध एवं संयचित हो इस स्त्रोत का पाठ करता है, वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह परमात्मा श्री हरि के वामन अवतार का वर्णन किया है। वेद वेता ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु के सूर्यश का बखान करते हैं। जो राजा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक भगवान विष्णु के इस दिव्य वामन अवतार की कथा को सदा सभी पर्वों पर भक्ति भाव से सुनता है, वह महाबली विष्णु के समान ही अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाता है, निर्मल यश का भागी होता है तथा विपुल धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। यह भगवान वामन की ही भांति समस्त प्राणियों का प्रिय होता है तथा उसके पुत्र पौत्र आरोग्य एवं गुण संपत्तियों की वृद्धि होती है। इस स्त्रोत का पाठ करने वाला पुरुष पर देव अधिदेव भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं तथा वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होता है। यह है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज का कथन है। अध्याय 73। रुक्मणी देवी की भगवान श्री कृष्ण से पुत्र के लिए प्रार्थना और भगवान का उन्हें आश्वासन देते हुए कैलाश जाने का विचार प्रकट करना। जन्मजय ने पूछा, मुने, देवताओं के भी देवता सर्वव्यापी भगवान जनार्दन किस लिए शंकर जी के निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए? तपस्या में बड़े चढ़े तत्वदर्शी नारद आदि मुनियों ने भी वहां नील लोहित वर्ण वाले कल्याणकारी महादेव जी का दर्शन किया। हमारे सुनने में यह भी आया है कि पूर्व काल में उत्तम तप करते हुए देव अधिदेव केशव ने वहां भगवान शंकर का पूजन किया था। वहां दोनों पुरातन देवता जगदीश्वर श्री हरि और हर ने एक दूसरे का दर्शन किया था। इंद्र आदि देवताओं ने वहां आकर भगवान शंकर तथा श्री हरि की अर्चना की थी। कहते हैं कि वे दोनों महादेवता एक ही हैं, किंतु दो स्वरूपों से विभक्त हो गए हैं। उनका आत्मा एक ही है तो भी कार्य भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। दोनों ही जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और दोनों ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। वे परस्पर समाविष्ट होकर जगत के पालन कर्म में स्थित रहते हैं। उत्तम पर्वत कैलाश पर एकत्रित हुए उन दोनों का जैसा वृतांत हो वह बताइए। उन दोनों पुरुषोत्तमों को देखकर ऋषियों ने कैसी चेष्टा की, सब वृतांत पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। सर्वव्यापी पापहारी पुरातन पुरुष और विजयशील सचिदा आनंद स्वरूप श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और सर्पमय आभूषणों से विभूषित भगवान शंकर ने जिस प्रकार उनका साक्षात्कार किया, यह सब मुझे यत्न पूर्वक ठीक ठीक बताइए। विषमपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए, जिस प्रकार उन्होंने देवेश्वर वृषभ वाहन भगवान शंकर का दर्शन किया, जिस तरह वे तपस्या में संलग्न हुए, जिस प्रकार वे मुनि लोग वहां गए और जिस तरह उन दोनों देवताओं का वृतांत वहां घटित हुआ, वह सब सावधान होकर सुनो। भगवान वेदव्यास ने यह प्रसंग जिस प्रकार मुझसे कहा था, उसी प्रकार मैं गरुड़ वाहन भगवान केशव को नमस्कार करके अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार कहूँगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम यत्न पूर्वक सुनो। जिसमें सेवा करने का भाव ना हो, जो निशंस तथा तपस्या से दूर रहने वाला हो और जिसने कुछ भी अध्ययन न किया हो, ऐसे पुरुष को पुण्य आत्मा विद्वान इस पवित्र प्रसंग का उपदेश कभी ना दें। यह विषय स्वर्गप्रद यशोवर्धन
धन की प्राप्ति कराने वाला, सदा ही बुद्धि को शुद्ध करने वाला। भगवान विष्णु और शिव की एकता वेदार्थ का निश्चय सिद्धांत है और पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए सदा ही चिंतन करने योग्य है। अनेक आरण्यक ग्रंथों ने इसका अनुमोदन किया है। वेद परायण नारद आदि तपोधन मुनि नित्य इसका सेवन करते हैं। भगवान विष्णु और शिव दोनों कल्याणकारी देवताओं के कैलाश पर्वत पर इकट्ठे होने का यह अत्यंत अद्भुत वृतांत परम पुण्यमय है। नरक आदि असुर समूहों तथा अन्य अन्य राजाओं के मारे जाने पर जब थोड़े से ही शत्रु शेष रह गए, उन दिनों वृष्णिवंशियों के साथ द्वारकापुरी में निवास करते हुए सर्वसमर्थ जगन्नाथ पुरुषोत्तम श्री हरि पृथ्वी का सदा शासन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी देवी से संयुक्त होकर उस नगर में निवास करते थे। एक दिन की बात है, जगदीश्वर श्री कृष्ण प्रीतिमती रुक्मणी देवी के साथ रात में यथाउचित विहार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सो रहे थे। उस समय स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हुई रुक्मणी देवी ने भगवान से कहा, देवेश्वर माधव, मैं आपसे आनंददायक पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। वह पुत्र आपके ही समान रूपवान, बलवान, पराक्रमी, तपोनिधि तथा विष्णु कुल का नेता हो। वह सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण तथा राज विद्या के ज्ञाताओं में अग्रगण्य हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पतिदेव, आप मुझे ऐसे ही गुणों से संपन्न पुत्र प्रदान कीजिए। आप में सदा ही सब कुछ देने की शक्ति विद्यमान है, क्योंकि आप ही सबके कर्ता, दाता, भोक्ता और जगदीश्वर हैं। देवेश्वर केशव, विशेषतः जो आपके भृत्य हैं, सदा नियम पूर्वक आपकी सेवा में मन लगाए रहते हैं, उन्हें आप अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। इसके लिए जो कहना ही क्या है। देव जगतपते जनार्दन, यदि मैं आपकी भक्त हूँ और आपका मुझ पर अनुग्रह है, तो आप मुझे पराक्रमी पुत्र प्रदान करें। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी प्यारी रानी रुक्मणी देवी के ऐसा कहने पर रुक्मी के शत्रु यदुकुल तिलक देव देवेश्वर यादवपति श्री कृष्ण ने रुक्मणी से यह समय उचित बात कही। भामिनी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम सदा ही मेरी भक्त हो, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अवश्य ही तुम्हें शत्रुनाशक पुत्र प्रदान करूंगा। गृहस्थ पुरुष पुत्र द्वारा उन लोगों पर विजय पाता है जो पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले होते हैं। नरक पूत नाम से विख्यात है, दुख को भी नरक ही माना गया है। उस पूत नामक नरक या दुख से वह माता पिता का परित्राण करता है। इसलिए सारा जगत इहलोक और परलोक के लिए पुत्र की अभिलाषा रखता है। पुत्रवान पुरुष के लिए अनंत शुभ लोक विद्यमान है। पति ही गर्भ बनकर पत्नी के भीतर प्रवेश करता है। उस गर्भ की वह माता होती है। उसके गर्भ में नूतन शरीर धारण करके वह पति पुनः 10वें मास में जन्म लेता है। पुत्रवान को देखकर इंद्र भी डरते हैं। वे सोचते हैं, पता नहीं यह मेरे किस वैभव का उपभोग करेगा। पुत्रहीन मनुष्य पुण्य लोगों को नहीं पाता है, परंतु कुपुत्र पैदा करने की अपेक्षा तो बांझ रह जाना ही अच्छा है। कुपुत्र नरक में गिराता है और सुपुत्र से स्वर्ग भी सुलभ होता है। अतः विनयशील, विद्वान और दयालु सत्पुरुष की इच्छा करनी चाहिए। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। अतः पुत्र की कामना वाला प्रयत्नशील विद्वान पुरुष विद्या युक्त परम धार्मिक पुत्र पाने की इच्छा करे। अतः मैं तुम्हें विद्वान एवं परम धर्मात्मा पुत्र प्रदान करूंगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अभी उत्तम पर्वत कैलाश जा रहा हूँ। वहाँ नील लोहित वर्ण वाले महान देवता भगवान शंकर की उपासना करके प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान शिव से तुम्हारे लिए पुत्र प्राप्त करूंगा। तपस्या और ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा सबके उत्पादक, अविनाशी, अजन्मा, सर्वव्यापी आदिदेव विरूपाक्ष भगवान शंकर को संतुष्ट करके मैं उनसे पुत्र होने का वर प्राप्त करूंगा। मैं आज ही अविनाशी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मेरे द्वारा किए गए तप से
संतुष्ट होकर भी मुझे पुत्र देंगे। वहां जाकर उमा सहित महादेव जी को नमस्कार करके उन्हें संतुष्ट करूंगा। वहां पहुंचने से पहले मैं मुनियों द्वारा सेवित तपोमयी पुण्य भूमि बद्री में प्रवेश करूंगा, जो अग्निहोत्र के धूम से व्याप्त है। वह दिव्य भूमि सदा गंगा जी के जल से पलावित रहती है। वहां पशु और पक्षियों के समुदाय सब ओर विचरते हैं और सैकड़ों सिंह तथा व्याघ्र भरे रहते हैं। वह स्थान बेर के फलों से परिपूर्ण है। वानर वहां के वृक्षों को कंपित करते रहते हैं। वहां के विशाल वृक्षों पर बैंत की लताएं फैली होती हैं। जहां तहां केलों के बगीचे उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। वेद के तात्विक अर्थों का विचार करने में निपुण, वेद के सुनिश्चित सिद्धांत के ज्ञाता और प्रमाण कुशल मुनि सदा वहां निवास करते हैं। यह एकमात्र अद्वितीय तत्व है, यही परमार्थ है। इस प्रकार मन से निश्चय करने वाले सिद्धार्थ परायण सिद्धजन जहां तहां उस भूमि की उपासना करते हैं। इतिहास पुराण के ज्ञाता महर्षि जो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक को जाने वाले हैं, उस भूमि का सेवन करते हैं। इस प्रकार उस प्रसिद्ध पुण्य स्थली दिव्य एवं विशाल बद्रीपुरी को जाऊंगा। ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के किलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा विषयक 72वां और 73वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।